जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 15 से लेकर 22 सितंबर तक वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियंस की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी दिस वीक स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, 4 कार्ड्स। ओके, अब देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए दिस वीक। ओके, आई होप सो कि सभी कार्ड्स विजिबल हैं। देखिए, आपके पार्टनर जानते हैं उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, चीट किया है, आपके साथ डिसेप्शन हुआ है, आपको उन्होंने इनफैक्ट बहुत गलत स्थिति में छोड़ दिया, बहुत गंदा वाला चीट करके उन्होंने आपको छोड़ दिया, जिसमें आपकी सोशल जो रिस्पेक्ट थी, आपकी जो प्रेस्टीज थी, आपकी जो आपके अंदर जो मतलब आपका फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो वो इस बात को जानते हैं, उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, या ये मान लीजिए कि डिवाइन उनको आजकल में ये इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन करवा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को क्लियर कट उनके सामने सारी जो सिचुएशन है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो आपको कैसी फीलिंग आई होगी, कैसा महसूस हुआ होगा आपको उस टाइम पर जब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया था। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ भी या तो किसी पर्सन ने ऐसा ही किया है जिस वजह से उन्हें इतना क्लियर रियलाइजेशन हो रहा है, या मुझे लगता है कि डिवाइन ने कुछ उनके साथ ऐसा कर्मा पेमेंट किया है जिसकी वजह से उनके साथ उनको सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड होता है वो भी इस बात का इशारा करता है कि आपके पार्टनर के साथ में या तो टाइम चेंज हो गया, टेबल्स टर्न हो गई हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जो सिचुएशन आपकी थी, आप जितने वीक थे, आप जितने इमोशनल थे, आप जितने प्योर थे, अब प्रेजेंट टाइम में उनको कोई ऐसा तगड़ा पार्टनर मिला, ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में आया, कोई टॉक्सिक पर्सन जिसने उनको वही सारी चीज़ें मतलब उनको वही सब झेलना पड़ गया जो उन्होंने आपके साथ किया था। तो अब उनकी आंखें खुल गई हैं, अब उनकी अवेकनिंग हो गई है, उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने आपके साथ कितना ख़राब बिहेव किया। डिसेप्शन का कार्ड है, मतलब उन्होंने आपके साथ चीट किया, उन्होंने आपको बहुत तगड़ा वाला धोखा दिया, और अब उनके साथ भी यही हो चुका है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि अब वो बिल्कुल हर्ट पोजीशन में है। ये कार्ड देखिए, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी सारी शॉर्ट्स इस पर्सन के अंदर घुसी हुई हैं। तो आप जान सकते हैं कि वो कितने एंगल से, जितने एंगल से उन्होंने आपके साथ हर्ट किया, उतना ही तगड़ा एंगल से उनको हर्ट किया गया है। ये है डिवाइन का कर्मा पेमेंट, मतलब जो उन्होंने आपके साथ किया एग्जैक्टली वही चीज़ गॉड ने उनके साथ की है, जिसकी वजह से अब उनकी अवेकनिंग हो गई है। अब उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया है, उनको भी इस बात पे ट्रस्ट हो गया है कि अगर किसी सीधे सच्चे इंसान के साथ गलत किया जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, उसकी क्या सिचुएशन होती है। तो मुझे लगता है कि वो जो हैं अब इन सारी उनकी आंखें खुल गई हैं, इनफैक्ट उनके साथ कर्मा पेमेंट हो चुका है। तो अभी देखिए, ये तो उनकी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए वो यही सोच रहे हैं कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया गॉड ने उनके साथ वैसा ही किया। तो उनको ये बात का विश्वास हो रहा है कि एक तो आप बहुत प्योर हार्टेड थे, दूसरी चीज़ उन्होंने आपका बहुत फ़ायदा उठाया, तीसरी चीज़ कि आप गॉड के बहुत करीब हैं, मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तभी तो गॉड ने उनको उनका कर्मा पेमेंट किया है। तो उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, क्योंकि जब किसी के साथ एग्जैक्ट वैसी ही सिचुएशन आती है तब उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसको रियलिटी का एहसास होता है। चलिए देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं दिस वीक अपने पार्टनर के लिए। पेज ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कि पहले मुझे लगता है पास्ट में आप लोगों की ये सिचुएशन थी कि आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट थे, आप लोग अपने पार्टनर के साथ ही स्टेबिलिटी चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, आपको लगता था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप लोग अपने पार्टनर को, चाहे आप लोग मैरिड हो अपने पार्टनर से या आप लोगों की मतलब अनमैरिड हो, आप लोगों का सिर्फ रिलेशनशिप हो, तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते थे, आप बहुत ज़्यादा प्योर थे, अपने आप को आप कम रखते थे,
अपने पार्टनर को ज़्यादा ऊंचे दर्जे पे रखते थे, मतलब हाई पेडेस्टल पे रखते थे। तो आप जो हैं अपनी लाइफ में उन्हीं के साथ ग्रोथ देखते थे, अबंडेंस देखते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई पर्सन है, या तो कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या आपका कोई एक्स लवर भी हो सकता है, या जैसा भी हो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन और किसी एक्स के साथ या किसी न्यू के साथ जगल कर रहे हैं। या तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, या तो आपकी फैमिली आप लोगों के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। तो ऐसा कुछ भी है तो आप जगलिंग पोजीशन में हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली डिसीज़न क्या लेना चाहिए। आप जो है सोच विचार कर रहे हैं, या ये मान के चलिए कि आपके पास दो सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे यहाँ आपके पर्सन के लिए ही लग रहा है कि आप देखिए, इस कार्ड से लगता है 9 ऑफ वैंड से मुझे ऐसा लगता है कि आप वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों में से जब इतना गलत किसी के साथ किया गया है तो मुझे लगता है कि आप वेट तो नहीं कर रहे होंगे, आप वेट इस बात का कर रहे हैं कि वो पर्सन मुझसे कब अपोलॉजी मांगने आता है, सॉरी। तो मुझे लगता है कि आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि अपोलॉजी मांगने कब आएंगे आपके पार्टनर, क्योंकि जब किसी ने इतना गलत किया है तो नो डाउट माफ़ी तो बनती ही है। तो आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। द फूल से मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बात को जानते हैं कि आपके पार्टनर इमेच्योर हैं। पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी किया वो इमेच्योरिटी में किया, और इसके अलावा आपको ये भी लगता है कि इतना इमेच्योर पर्सन, इसको क्या एहसास होगा, इनको कब इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। तो हो सकता है आप लोग इस बात की होप भी खो देते हैं कि शायद वो कभी वापस पलट के नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इस बात को तो मुझे बहुत कम चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कि कार्ड्स आए हैं, क्योंकि दो सिचुएशन में जगलिंग जो आप कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ चुका है जिसकी वजह से आप उससे भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम में आप जगलिंग पोजीशन में हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या होने जा रहे हैं आप लोगों की रीयूनियन के। फाइनल आउटकम क्या रहेगा आप लोगों के रिलेशनशिप का दिस वीक। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर वाकई में मेंटली इमेच्योर हैं। या तो वो एज आप लोगों की बहुत कम है इसलिए वो इमेच्योरली एक्ट करते हैं, या मुझे लगता है कि आपके पार्टनर वाकई में इस टाइप के हैं कि उन्हें कोई भड़का देता है, कोई भर देता है, कोई उनके कान भरता है तो वो उसकी बातों में आ जाते हैं, डिसीज़न बहुत मैच्योरिटी से नहीं ले पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस बात की नॉलेज है, जैसा कि पहले भी कार्ड आया था इमेच्योरिटी का। तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने आते भी हैं कि नहीं आते हैं, रिकन्सिलेशन अब होगा कि नहीं होगा। बहुत ज़्यादा आप लोग होपफुल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अगर कोई डिसीज़न लेने भी जा रहे हैं वो भी ये जानते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। मूड तो उनका बन रहा है, लेकिन आई होप सो कि वो कुछ भी डिसीज़न लें तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ लें। इसके अलावा इस कार्ड को आप एज ए गाइडेंस मान सकते हैं कि अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, किसी मतलब जो नीडी पर्सन है, चाहे नीडी पर्सन हो, चाहे स्ट्रे डॉग्स हों, चाहे स्ट्रे एनिमल हों, उनके साथ अगर आप कुछ करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आया है, अगर कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो चुकी है तो अब आप अपना जो नेक्स्ट रिलेशनशिप बनाएंगे उसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ फिर से वही सारी चीज़ें हों जो आपने पहले सफ़र की थी। तो मुझे लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को ही एंट्री देंगे जिसके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, जिसमें किसी के साथ मैनिपुलेशन ना किया जाए, किसी को टॉर्चर ना किया जाए, किसी को सफ़र ना करना पड़े। इस कार्ड से तो मुझे डेड श्योर लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो ये वाला पार्टनर है इसके साथ आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब इस सिचुएशन को छोड़ चुके हैं। मैक्सिमम लोग मुझे ऐसे लगते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनका सेपरेशन तो हो ही चुका है, या आप ऐसा करने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। क्वीन ऑफ कप से मुझे लगता है कि आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत है। इनफैक्ट आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। आपके जो प्यार का कप था, जो लव का कप था, उसमें जो है उसको देख के कभी कभी मतलब आप पास्ट की यादों में कभी कभी बहुत चले जाते हैं। तो समझ लीजिए कि आपको इन सारे जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, जो भी चीज़ें पास्ट की हैं,
चाहे इस पर्सन ने आपको कितना भी पेन क्यों ना दिया हो, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों से निकलना है, मतलब अपने आप को हील करना है। जितनी भी नेगेटिविटी है उन सारी चीज़ों से अपने आप को हील करना है। अपने आप को जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव करते हैं, जितना ज़्यादा आपकी हीलिंग हो जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, सक्सेस आएगी। तो एक तो चीज़ ये है कि जो भी नीडी पर्सन है उनकी हेल्प करनी है आपको। इसके अलावा आपको अपनी नेगेटिविटी का एंड करना है, पॉजिटिविटी लानी है अपने अंदर। और इस सिचुएशन से अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं किया है तो शायद बहुत सारे लोग करने वाले हैं दिस वीक। ओके, आई होप सो कि सभी कार्ड्स आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।